तेलंगाना की सीमा पर बसा ओडेला गांव बाहर से देखने पर शांत और सामान्य लगता है, लेकिन उसकी गलियों में रात होते ही एक अजीब सी चुप्पी पसर जाती है। यहाँ कोई भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ओडेला पर तांत्रिक की छाया है, जिसे छेड़ा वो जिंदा नहीं बचा। हैदराबाद से आई एक पत्रकार श्रुति वर्मा इस गांव के अंधविश्वासों की तह तक जाना चाहती थी। उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी। ओडेला में कुछ बुरा हो रहा है, कृपया जांच करें। यहाँ हर साल चैत्र पूर्णिमा की रात कोई न कोई गायब हो जाता है। श्रुति ने गांव में कदम रखते ही एक भारीपन महसूस किया। गांव की सीमा पर एक टूटा हुआ मंदिर था, काल भैरव मंदिर, जो अब बंद पड़ा था। गांव के सरपंच रामैया ने उसे स्पष्ट मना कर दिया, मंदिर के पास मत जाना, और रात को तो बिल्कुल नहीं। श्रुति को वहां की सच्चाई जाननी थी। गांव में रहते हुए उसने कई अजीब बातें नोट की। मंदिर के पास से आते भयानक शोर, पेड़ों पर टंगे नींबू मिर्च के हार, औरतों के चेहरे पर डर की लकीरें, हर घर में रखे गए काले धागे और राख के निशान। एक रात श्रुति ने गांव के एक बुजुर्ग लक्ष्मी रेड्डी से बात की। वो हकलाते हुए बोले, 20 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक आया था, गोरखा साधु। उसने गांव में सिद्ध पाने के लिए मासूम बच्चों की बलि देने की कोशिश की। गांव वालों ने मिलकर उसे जला दिया, लेकिन कहते हैं वो मरा नहीं। उसकी आत्मा अब भी मंदिर में बंधी है और हर चैत्र पूर्णिमा को वो किसी को अपने साथ ले जाता है। श्रुति को लगा ये सब सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं, लेकिन अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव की एक लड़की ललिता रात को गायब हो गई थी। उसके घर के बाहर राख से बना त्रिकोण और एक उल्टा स्वास्तिक बना था। श्रुति अब डर चुकी थी, लेकिन पीछे हटना उसके लिए अब मुमकिन नहीं था। उस रात उसने मंदिर के पास जाकर कैमरा लगाया, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एक काले साए ने मंदिर के अंदर से झांककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें जल रही थीं और वो बड़बड़ा रहा था, तपस्या पूरी नहीं हुई, बलि चाहिए। श्रुति के कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। श्रुति का कैमरा बंद हो चुका था। रात भर वो अपने कमरे में डरी सहमी बैठी रही। बाहर किसी के चलने की आहटें आती रहीं, जैसे कोई मंदिर की दिशा से पूरे गांव का चक्कर काट रहा हो। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, श्रुति का दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही वो सरपंच रामैया के घर पहुंची और कैमरा दिखाया, जिसमें बस कुछ सेकंड की फुटेज ही बची थी। एक झलक, एक साया और गूंजती आवाज, तपस्या अधूरी है, बलि चाहिए। रामैया ने घबराकर दरवाजा बंद कर लिया। बोल रहा था कि मत जाओ वहां, तुमने बंधन तोड़ दिया, अब वो आजाद है, अब कोई नहीं बच पाएगा। श्रुति समझ नहीं पा रही थी कि एक कैमरा लगाने से कैसे कोई बंधन टूट सकता है, लेकिन गांव वालों का डर अब हद पार कर रहा था। हर कोई घर छोड़कर भागने की तैयारी में था। लेकिन फिर एक बूढ़ा आया, अच्युत शास्त्री, जो गांव छोड़कर वर्षों पहले गया था। वो एक तांत्रिक था, लेकिन श्वेत तंत्र का जानकार। गोरखा साधु मरा नहीं था, अच्युत ने कहा। उसे बांधा गया था नरबली के अधूरे यज्ञ के बीच, काल भैरव मंदिर की सीमाओं में। जब तुमने मंदिर के पास कैमरा लगाया, उसकी सुरक्षा रेखा टूट गई। श्रुति हक्की बक्की रह गई। क्या किया जा सकता है अब? केवल एक ही उपाय है, अच्युत बोला। गोरखा के अधूरे यज्ञ को उल्टा करके उसे नष्ट करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं। उस रात पूर्ण चंद्रमा की तांत्रिक ऊर्जा से वो और ताकतवर हो जाएगा। चैत्र पूर्णिमा केवल 2 रातें दूर थी। अगली रात श्रुति ने गांव की पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की। उसे एक पत्रिका मिली, गोरखा की ग्रंथावली, जिसमें एक तंत्र लिखा था, जहां रक्त बहा वहीं उसे मिटाना होगा, जहां हड्डी जली वहीं उसका नाम लेना होगा, और जहां उसकी आंखें खुली हों वहां दिया नहीं, आग जलानी होगी। अगले दिन अच्युत और श्रुति ने गांव के 3 कोनों में रक्षा रेखा खींची। पूर्व दिशा में पीपल का पेड़, जहां पहली बार कोई गायब हुआ था। दक्षिण में श्मशान घाट, जहां गोरखा को जलाने की कोशिश हुई थी। और पश्चिम में काल भैरव मंदिर, जहां उसकी आत्मा कैद थी। श्रुति और अच्युत को मदद के लिए गांव के 2 नौजवान मिले, मनोज और केशव। उन्होंने सब कुछ तैयार किया, राख,
सिंदूर, दिए, हनुमान चालीसा और एक विशेष भैरवी तंत्र जिसे केवल पूर्णिमा की रात ही पढ़ा जा सकता था। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, हवा ठंडी होने लगी, आसमान में काले बादल छा गए। मंदिर से एक चीख निकली, तेज, कर्कश और अमानवीय। गांव की बिजली चली गई और मंदिर के पास एक लाल रोशनी सी चमकी, जैसे कोई यज्ञ फिर से शुरू हो रहा हो। वो शुरू कर चुका है बलि का आयोजन। अच्युत कांपते हुए बोला, अगर हमने समय रहते उसे नहीं रोका तो वो पूरे गांव की आत्माओं को बांध लेगा और अगली पीढ़ियों तक उसका राज्य रहेगा। श्रुति और अच्युत मंदिर की ओर बढ़े, हाथ में जलती मशालें और मन में हनुमान का नाम। मंदिर के अंदर का दृश्य दहला देने वाला था। फर्श पर खून के धब्बे थे, दीवारों पर लटकती जली हुई हड्डियां और बीचों बीच बैठा था गोरखा, साधु का भूत। उसका शरीर अधजला, आंखें लाल और हाथों में त्रिशूल। तुमने मुझे जगाया, अब मैं अधूरा नहीं रहूंगा, वो बोला। अच्युत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। काल भैरवाय नमः, असुर नाशाय, तंत्र विनाशाय। गोरखा चिल्लाया और हवा में उड़ गया। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। उसके हाथ में जलती हुई ललिता की तस्वीर थी, जिसे वो अगली बलि बनाने जा रहा था। श्रुति ने उसे टोकते हुए कैमरे से फ्लैश मारा और वो कुछ पल के लिए रुक गया। शक्ति प्रकाश से डरती है, अच्युत चिल्लाया। मनोज और केशव ने मंदिर के चारों ओर आग जलाई। गोरखा की छाया जलने लगी। वो तड़प उठा, मैं कभी नहीं मरता, मैं लौटूंगा हर पूर्णिमा को। श्रुति ने ग्रंथ से आखिरी मंत्र पढ़ा, नरभक्ष्यत्वं स्वाहा तव तपस्याय नमः, अज्ञात मृत्यु ते प्राप्ति। गोरखा एक भीषण चीख के साथ धुआं बनकर गायब हो गया। गोरखा की चीखों के साथ जब मंदिर की छत का आखिरी पत्थर गिरा तो ओडेला गांव में दशकों बाद एक सवेरा ऐसा हुआ जिसमें डर नहीं था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। ललिता सुरक्षित थी। अच्युत शास्त्री थककर बेहोश हो चुके थे। श्रुति ने अपनी डायरी में लिखा, एक अधूरी आत्मा का अध्याय आज बंद हुआ। लेकिन क्या सच में? 3 दिन बीत गए। गांव में लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगे। श्रुति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और लौटने की तैयारी शुरू कर दी। अच्युत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने साहस दिखाया, पर याद रखना, जहां तांत्रिक अधूरी मृत्यु पाता है वहां पूर्ण शांति कभी नहीं आती। श्रुति हंस दी, अब सब ठीक है बाबा। वो गया, लेकिन वो नहीं गया था। चैत्र पूर्णिमा के बाद आने वाली रात, जिसे गांव वाले अमावस की परछाई कहते थे, उसी रात गांव के एक बच्चे सोमा की चीख गूंज उठी। वो नींद में बड़बड़ा रहा था, वो फिर आएगा, उसने मुझे बुलाया। श्रुति ने पहले इसे बुरा सपना समझा, लेकिन जब गांव के 3 और बच्चों ने वही सपना देखा, काला साया, मंदिर की राख और एक जलता त्रिशूल, तब वह घबरा गई। वह अच्युत के पास दौड़ी, जो एक पुराने ग्रंथ को पलट रहे थे। मैं जानता था, अच्युत बोले, हमने गोरखा के शरीर को जलाया, आत्मा को नहीं। वो अब एक प्रेत योनि में है, बिना शरीर के, लेकिन और भी ताकतवर। तो अब क्या? श्रुति ने पूछा। अब उसे दोबारा शरीर की तलाश है, और वो शरीर उसे मिलेगा बल से। गांव वालों ने फिर से भागने की तैयारी शुरू की, मगर अच्युत ने सबको रोका। गोरखा को केवल पूर्ण बलि रोक सकती है, यानी जिसे वो चुन चुका है वही अगर उसे आत्मा दान दे तो चक्र टूट सकता है। तो क्या कोई खुद को बलि देगा? श्रुति ने पूछा। सब खामोश, और तभी गांव की 14 साल की लड़की ललिता सामने आई। अगर मैं उसका लक्ष्य हूं तो मैं ही उसे खत्म करूंगी। श्रुति चौंकी। नहीं, ये पागलपन है। अच्युत ने कहा, बलि प्रतीकात्मक भी हो सकती है। अगर हम उसे तांत्रिक यज्ञ के भ्रम में डाल दें और अंतिम क्षण में उसकी ऊर्जा उलट दें तो वो खुद ही अपनी शक्ति से जल जाएगा। प्लान तैयार हुआ। अमावस की रात काल भैरव मंदिर के खंडहर में एक नकली यज्ञ शुरू हुआ। ललिता को एक यंत्र के बीच बैठाया गया। उसके चारों ओर राख, खून के रंग का सिंदूर और जली लकड़ियां रखी गईं। श्रुति ने कैमरे से पूरा माहौल कैद किया, पर इस बार कोई विज्ञान नहीं, सिर्फ विश्वास। अच्युत ने मंत्रोच्चार शुरू किया। एयुम कपाल मालिनाय नमः, एयुम भूतनाथाय नमः। हवा सर्द हो गई। मंदिर की दीवारों से राख झरने लगी और फिर अचानक
गोरखा का धुएं से बना साया प्रकट हुआ। फिर वही खेल, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, उसकी आवाज़ गूंजी। उसने हाथ बढ़ाया और ललिता की ओर उड़ चला। अच्युत ने आखिरी मंत्र पढ़ा, स्वाहा त्वम आत्मशक्ति है तव विनाशाय। श्रुति ने कैमरे से तीव्र फ्लैश मारा। इस बार गोरखा चिल्लाया, लेकिन उसने अपनी दिशा नहीं बदली। उसने ललिता को छू लिया और सब कुछ शांत हो गया। एक पल के लिए अंधेरा छा गया, फिर हवा चली। मंदिर की राख हवा में बिखर गई। अचानक ललिता की आंखें खोली और उसने कहा, वो गया। श्रुति भागी और उसे गले लगा लिया। अच्युत ने माथा टेकते हुए कहा, अब शांति है, अब गोरखा कभी नहीं लौटेगा। उसका नाम भी राख हो गया। 3 महीने बाद हैदराबाद श्रुति की डॉक्यूमेंट्री ओडेला मृत्यु की छाया ने टहलका मचा दिया। उसे पुरस्कार मिले, चैनलों पर चर्चा हुई, लेकिन उसकी डायरी का आखिरी पन्ना डरावना था। अगर आत्मा नष्ट होती तो बच्चों को सपना क्यों आता? अगर मंदिर की राख जल गई थी तो मेरे कैमरे में उसकी परछाई क्यों दिखती है? और सबसे बड़ा सवाल, मैंने जो कैमरा मंदिर में छोड़ा था वो वापस कैसे आ गया मेरे तक?